हाय, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता था, वो मैंने वीडियो के एंड में दिया है। तो आप लोगों से विनती है, वीडियो पूरी देखना। एंड में मैंने एक स्पेशल मैसेज दिया है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी है मेरी सारे फैमिली मेंबर से। दोस्तों, इस वीडियो की महत्वता बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो जो है, ये एक वीडियो नहीं है, ये एक मिशन है मेरा। और मैं चाहता हूँ आप सभी भाई मेरा कंट्रीब्यूट करें इसमें, मुझे कंट्रीब्यूशन दें इसमें। वो कंट्रीब्यूट कैसे आएगा? लाइक का बटन दबा के, हाइप का बटन दबा के और इस वीडियो को 10 जनों को शेयर करने से। ये वीडियो 10 जनों को क्यों शेयर करनी है, लाइक्स क्यों दबाने हैं, कितने लाइक्स का टारगेट है, ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो के साथ जुड़े रहो, पूरा वीडियो देखना, बहुत दिल से बनाइए। कुछ नहीं पढ़ा, जो दिमाग में आता गया बोलता गया, जो दिमाग में आता गया बोलता गया, जो दिल में आता गया बोलता गया। और मैं ऐसा ही हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो एंड में पता लगेंगी। पूरा वीडियो देखो दोस्तों, मिलते हैं, बाय। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा लाइफ में। 28 मार्च से कुछ आ रहा है दोस्तों। 28 मार्च से आ रहा है आईपीएल। आईपीएल का नया सीजन, नया संस्करण। और 28 मार्च से ही कुछ सोए हुए कुंभकर्ण फिर से जाग उठेंगे, जिन्होंने 6-6 महीने से, साल साल भर से जुआ नहीं खेला। जिन्होंने जुआ या तो बहुत पहले खेला हो, लेकिन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके वो भी चालू हो जाएंगे, यार एक बार आईपीएल में तो खेल लेते हैं, क्या होता है। आईपीएल आईपीएल खेलता हूँ मैं, उसके अलावा नहीं खेलता हूँ। जो लोग जिन्होंने रिसेंटली जुआ छोड़ा है, वो सोचेंगे यार अभी तो जुआ छोड़ दिया, 1-2 महीना हो गया, लेकिन आईपीएल में तो खेलना बनता है यार। जैसे आईपीएल उनके घर में किसी बड़े भाई की बड़ी बहन की शादी है, वैसे अपने आप को त्योहार मना रहे हैं कि एक बार तो नाचना बनता है, शादी में आना बनता है। वैसे ही सोच रहे हैं कि आईपीएल का जो सीजन है, इसमें तो एक बार जुआ खेलना बनता है। पता नहीं क्यों, इंडिया का त्योहार है साहब। ये जो मार्केटिंग करी गई है ना इस चीज की, इसको इस तरीके से भर दिया गया है युवाओं के दिमाग में कि आप ना चाहते हुए भी इन चीजों में लिप्त हो जाओगे। आने वाले टाइम में तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। जैसे ड्रीम 11 और ये माई टीम 11, ऐसे जो ये फैंटेसी वेबसाइट्स आई थी, फैंटेसी एप्स आई थी, उन्होंने कितने लोगों के घर खराब करे। 1 करोड़ के लालच में इतने घर खराब करे, आप पूछो मत। ऐसे ही अपन, आप लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, आप चैनल देखते हैं, कितने अपन ने वीडियोस डाल दिए जिसमें लोगों ने बोला कि सर मैंने तो बस एक बार खेला था, छोटा सा अमाउंट डाल के, मेरा दोस्त खेलता था आईपीएल में, मैंने उसको देखा। सर मैंने तो खेलने का इतना शौक नहीं था, लेकिन आईपीएल एक बार चल रहा था, मैंने सोचा लगा के देख लूं। तो क्या होता है, ये जो कैजुअल अप्रोच होती है ना, ये इस हद तक मारक बन जाती है अपने जीवन में आगे जाके। हम ना चाहते हुए भी इस एडिक्शन में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं हमारे फाइनेंसिस के साथ, हम हमारी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। करियर तो भूल जाओ, तो डब्बा गोल हो ही जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन हम आज की तारीख में हमारी सद्बुद्धि कहाँ तेल लेने चली जाती है, हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज में। ये तो हुई दूसरी कैटेगरी के लोग जिन्होंने रिसेंटली छोड़ा था, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। वो भी सोए हुए कुंभकर्ण है जो वापस से एक्टिव हो जाएंगे कि साहब मेरे को तो आईपीएल आईपीएल में खेल लेता हूँ। जैसे आईपीएल मतलब 2 या 3 मैच का कोई खेल है, 1.5 महीना चलता है। 1.5 महीना चलता है, 70 से ऊपर मैच होते हैं। हर मैच में कितना भी पैसा लगा सकते हो, कोई लिमिट तो होती नहीं है। बर्बाद करने के लिए एक दिन बहुत है, एक मैच बहुत है। तीसरा जो आते हैं रेगुलर गैम्बलर्स, सबसे नीच कॉम होती है रेगुलर गैम्बलर्स की, जो सुधरने तो छोड़ो, मतलब कुछ ऐसे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, हालांकि वो सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन बुरा लगे तो लगे, मैं क्या बोलूँ उनको, कि भैया आपकी वीडियो देखने के बाद भी मैंने खेल लिया। मतलब जैसे भी मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, उनको दवाई देता हूँ कि भैया आज एक काम करो, दवाई ले लो, तुमको नींद आ जाएगी, 3 दिन बाद तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। वो तो है नहीं। खैर, आपका भैया वीडियो देखा था 4 दिन पहले तक तो सही था, वापस मैंने खेल लिया। भैया आपकी वीडियो देखने के बाद खेल लिया। भाई मेरे जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं, मेरे घर से पैसे नहीं जा रहे, वो पैसे वो जा रहे हैं जो तुम्हारे शायद कहीं काम आ सकते थे। शायद कहीं किसी विपरीत परिस्थितियों में वो पैसा तुमको सहायता दे सकता था। शायद तुम्हारे छोटे मोटे सपने, तुम उन पैसों को सेव करके, उनको इन्वेस्ट करके, कुछ उसका अच्छा और अमाउंट ऐड करके कुछ बना के उसमें से कुछ अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते थे। तो 3 तरह की कैटेगरी है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने जुआ ना खेला, लेकिन वो आईपीएल की चकाचौंध में आके जुआ खेल लेंगे, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके खेल लेंगे। एक दूसरे लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया है रिसेंटली, मेरे जैसे हो गए। मैंने 6 महीना पहले आखिरी खेला था, 6 महीना पहले खेला, 3 महीने पहले खेला, 1 साल पहले खेला, लेकिन
आईपीएल 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 जैसे पागल हो गए, जैसे उनके बाप दादा खेल रहे हैं बल्लेबाजी वही कर रहे हैं, उनकी मम्मी करा रही है बॉलिंग, पागल हो रहे हैं ऐसे, बहन आईपीएल आ रहा है आईपीएल आ रहा है, इस बार तो खेलना है, इस बार तो गांड फाड़ देनी है, बहन चो ये कर देना वो कर देना, जैसे पता नहीं क्या ही तुम कर लोगे इस बार। तीसरे जो मेरे सबसे प्रिय मेरी कम्युनिटी है जो छोड़ ही नहीं रही है जुआ, वो सोचती है कि मैं घर भी इससे ही चलाऊंगा, बच्चों की फीस भी इससे भरूंगा, घर वालों का बुढ़ापा भी इससे ही पालूंगा, और पता नहीं मैं क्या क्या कर लूंगा, और मेरे घर के आगे लैम्बोर्गिनी खड़ी हो जाएगी, थार खड़ी हो जाएगी। बात करते हैं इस चीज पे, फिर लेट स्टार्ट द वीडियो। तो ज्यादा दूर नहीं है वो टाइम जब कुछ टाइम के अंदर अपने आप को आप पाओगे कि टेलीग्राम पे आपको मैसेज आ रहे हैं टिप्स के, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो एड्स आएंगे कि साहब इसका चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे इसके चैनल पे जुड़ जाओ, ये आपको टिप देगा, 4 मैचों के टिप फ्री में देगा, 80% सक्सेस रेट, 90% सक्सेस रेट जो आते रहते हैं। उसके अलावा कभी कभी जो छोटे मोटे अखबार होते हैं उनके आखिरी पन्नों पे ऐड आ जाएगा जो की वेबसाइट का, कि सब इसकी वेबसाइट पे लगा लो, इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाएगा आपको। और तुम लोग क्या सोचोगे कि यार आज खेल लेते, 500 रुपये डाल लेते हैं, 1000 रुपये डाल लेते हैं, ठीक है, विड्रॉल आ जाएगा, निकाल के अपन अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, ठीक, यही सोचोगे। होता क्या है दोस्तों, चीजें इतनी आसान है नहीं जितनी आसान दिखती हैं। आप समझते हो कि आप स्मार्ट हो, अपन सिस्टम से खेल जाएंगे, भाई सिस्टम अपने से ज्यादा स्मार्ट है। ये चीज बनाई इस हिसाब से है कि तुम चाह के भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आज सपोज करो तुमने 1000 रुपये जीते, मैं बहुत ही छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि हम सब छोटे लोग हैं यहाँ पे, कोई बड़ा कोई पैसे वाला आदमी है नहीं। 1000 रुपये आपने जीते, आपने क्या करा, उसका इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे ऑब्वियसली, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, कल को जब तुम्हारे 1000 रुपये खर्च होंगे, क्या तुम वापस से 1000 रुपये कमाने के लिए नहीं जाओगे उसी डायरेक्शन में जहां से तुमने पहले 1000 रुपये कमाए थे। तुम ये थोड़ी सोचोगे कि यार मैं मम्मी से ले लेता हूँ, पापा से ले लेता हूँ, तुम सोचोगे यार मैं खुद केपेबल हूँ कमाने के लिए, यार मैंने उस मैच पे लगाया था, पैसा आ गया था, मैंने खेल लिया, आ जाएगा, काम हो जाएगा, बढ़िया खेल लेते हैं। वापस से तुम जीत गए, अब क्या आएगा मन में, यार 1000 जीता हूँ, थोड़ा बड़ा खेल लेता हूँ। वापस से तुम जीत गए, थोड़ा और बड़ा खेल लेता हूँ, वापस से तुम जीत गए। तुम 10 मैच जीत जाओ, तुम अपने आप को समझोगे कि दुनिया है चूतिया, वो अपनी गांड मरा रही है, नौकरी के अंदर तैयारी के अंदर ये खेल लो, मैं तो साला 1 महीने 1.5 महीने में इतना कमा जाऊंगा कि यार पूछो ही मत। जोधपुर वाली कहानी याद है ना, स्टार्टिंग में कितना जीता था वो भाई, वही वाली चीज है। ये लालच फंसाएगा आपको अच्छे से, और ये इस तरीके से फंसाएगा आपको कि आपको ऐसे ऐसे मैच जिताएगा कि आप जो खेलोगे, तुमने देख लिया यशस्वी जायसवाल आज 50 मारेगा मेरे को लग रहा है, और वो 50 मारेगा, आप देखना, तुम देखोगे यार ये जो ये न्यूजीलैंड वाला खिलाड़ी आया था जिसने अभी शतक मारा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये इस बार शतक मारेगा, आईपीएल में बहुत तगड़ा खेलेगा, आप देखना वो खेल जाएगा। विराट कोहली यार आरसीबी के लिए खेल के आया, जीत के आया, अच्छा खेलेगा। धोनी का लास्ट आईपीएल उसका खेल, अरे तुम्हारी हर बात सही होगी, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी भी हुई थी। और तुम में से जितने भी क्रिकेट में जो एक्सपर्ट बैठे हैं ना, अपने प्राइम में तुमने क्या क्या जलवे गाड़े होंगे ना, वो मैं मानता हूँ कि तुमने गाड़े होंगे। क्योंकि क्या होता है, क्रिकेट जो है भारत में बहुत बड़ी चीज है। बच्चा जब छोटा होता है वो तब से उसका एडिक्ट होता है, तब से उसका शौक पालता है, तो उसकी चीजें सही हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज को ये मान लेना कि यार मैं तो सब कुछ ही समझ गया। मैं एक जने से बात कर रहा था, उस भाई को तो लिटरली सपने आते थे कि कल इसका मैच है, इस टीम का मैच है, ये वाली टीम जीतेगी, आप देखना, ये पिच का ऐसा होगा, इतना स्कोर, अरे उसको सपने आ रहे हैं और वो सपनों के बेस पे जुआ खेल रहा है, आप देखो, पढ़ा लिखा इंसान है वो, बीटेक करी है उसने। आप जो हो, कभी भी इस डाइल्यूजन में आओगे कि यार मेरे को जितना क्रिकेट आता है ना उतना किसी को नहीं आता है, आस पास में जितना भी 1-2 किलोमीटर की दायरे में दो देख रहा हूँ लोगों को, किसी को नहीं आता, हो सकता है मैं खेलता अच्छा नहीं, मेरे नॉलेज अच्छी है। भाई ये जो सोच है ना, ये हिंदुस्तान में हर तीसरे बंदे की सोच है। मजा आएगा क्रिकेट में, वो छोरियां नाच रही होंगी चौके छक्के पे, देख के बढ़िया लगेगा। छक्का आएगा, कमेंट्री करेंगे वो आकाश चोपड़ा जैसे, एकदम फट फट फट, सुनने में मजा आएगा। कहीं शाम को दोस्तों के साथ घूमने फिरने पीने कहीं जाओगे, बैठने जाओगे, बड़ी स्क्रीन पे मैच चल रहा होगा, मजा बताएगा। ये जो मजा आ रहा है ना, इसको मजे तक ही रहने दो, इसको आय का साधन बनाओगे, इसको मनोरंजन का साधन बनाओगे, आय के माध्यम से बर्बाद हो जाओगे। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट लोग करेंगे। तुम्हारा बाप सुबह नौकरी पे जा रहा है, शाम को थक हार के आ रहा है, 4 पैसे इसलिए कमा रहा है ताकि 2 रुपए घर में दे, 1 रुपए तेरी पढ़ाई में दे, और 1 रुपए तेरी सेविंग में जाए। वो सेविंग भी तुम्हारे बाप के काम नहीं आएगी, वो सेविंग भी तुम्हारी या तो बहन की शादी में, या तुम्हारी शादी में, या तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी बहन की पढ़ाई में काम आएगी।
उस पैसे से थोड़ा-सा पैसा निकालो पॉकेट मनी के नाम से, किताबें खरीदने के नाम से, कॉलेज के एक्सपेंसेस के नाम से, स्कूल के एक्सपेंसेस के नाम से, उसका तुम खेलोगे जुआ। उससे तुम बना भी लोगे, लेकिन मैं लिख के देने को तैयार हूँ, वो जितना भी बनाओगे ना, उससे ढाई 3 गुना तुम हार नहीं जाओ, तो मैं अपना चैनल बंद कर दूँगा। तुम बोल रहे हो मैं प्रॉफ़िट में हूँ, भाई तुम आज की तारीख में प्रॉफ़िट में हो, 6 महीने बाद बात करना, अपन क्या देखते हैं। नुकसान सिर्फ़ तुम्हारा नहीं है, नुकसान तुम्हारे घर परिवार वालों का भी है, नुकसान तुम्हारे करियर का भी है, नुकसान तुम्हारे सपनों का भी है। इंसान जब स्कूलिंग में 10वीं पास करता है, कहीं न कहीं उसके दिमाग में तभी एक विज़न क्लियर हो जाता है कि मुझे ये बनना है मेरी लाइफ़ में। 11वीं क्लास के अंदर वो अपनी स्ट्रीम चूज़ करता है कि मुझे साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आगे जाके मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है? बेस क्लियर कर लेता है वो। मुझे फ़ादर का बिज़नेस संभालना है, मुझे क्या करना है? कुछ भी करके कुछ भी करके अगर वो जुए में घुस गया, सपने सबसे पहले खत्म होंगे उसके। बाद में उसकी महत्वाकांक्षाएँ खत्म होंगी। उसके बाद में उसके सारे अरमान, सारा ऑप्टिमिज़्म, जो भी आशावादी चीज़ें थी, वो बच्चा क्या बन सकता था, वो सारे सपने उसके चकनाचूर होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो स्टूडेंट नहीं है, जो कमा रहे हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो इस जुए की वजह से, जिनके घर में 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं कुछ केस में, हैंड टू माउथ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छी सिचुएशन में है जुए के बाद। अच्छी सिचुएशन में क्यों? तनख्वाह आ रही है, ईएमआई जा रही है, खर्चे निकल रहे हैं, बस ये अच्छी सिचुएशन है। तुम बोलोगे अच्छी सिचुएशन कैसे है? तो मैं बता रहा हूँ अच्छी सिचुएशन इसलिए क्योंकि उनकी सैलरी आज भी उनकी ईएमआई से ज़्यादा है, लेकिन वो हैंड टू माउथ है। कल को भगवान ना करे घर के अंदर कोई विकट परिस्थिति आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई आपस में, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया, कहाँ से पैसे आएंगे? कुछ नहीं पता, सब राम भरोसे चल रहा है। महीने की तनख्वाह आ रही है, किस्त कट रही है, थोड़े बहुत घर में पैसे दे दिए। अगर तुम्हारे घर परिवार वाले कोई खर्चा करवा दे तो तुम चिक चिक करोगे, नहीं है पैसे, नहीं है पैसा, नहीं है। फिर वो बोलेंगे पहले भी नहीं दिए थे, अब भी नहीं दिए, तो बोलेगा नहीं है, लॉस लगा हुआ है, सुधर रहा हूँ, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ये सब करके तुम अपना जीवन यापन निकालोगे, ठीक है। और जब आईपीएल आएगा तो बंदा सोचेगा कि यार अभी क्या हो रहा है कि है ना, चीज़ें तो मेरे से मैनेज हो नहीं रही हैं, ठीक है, जेब में 1 रुपया बच नहीं रहा है, सारा पैसा किश्तों में जा रहा है, खर्चों में जा रहा है। एक बार आईपीएल खेल लेता हूँ, क्यों? क्योंकि एक बार मैं जीता था, वापस मैं खेल के देख लेता हूँ, क्या पता वापस से मेरा लक काम कर जाए। ये जो लक वर्ड जो होता है ना, यही तुम्हारे साथ ऐसा काम करवाएगा जो तुम्हारी सिचुएशन है, उससे और नीचे तुमको लाके पटकेगा। ये जो तुम्हारी उम्मीदें हैं कि जुए से तुम चीज़ें निकाल लोगे, यार आदमी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि है ना, मैं कहीं न कहीं से मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ, अब मैं 18, 19, 20 साल का लड़का नहीं हूँ। अब मैं घर चलाता हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स को देखना है, मुझे मेरे बच्चों को देखना है, वाइफ़ को देखना है, मुझे उनका खर्चा निकालना है, मुझे उनकी स्कूल की फ़ीस देखनी है, मुझे अपना मुझे छोटे-मोटे जो मतलब आदमी की जात ऐसी है, वो खुद के खर्चों को तो कभी गिनता ही नहीं है, ठीक है? इमरजेंसी फंड मुझे घर में रखना है, वो किसी भी चीज़ में काम आ जाए, बच्चों की फ़ीस मुझे देखनी है। लेकिन क्या होता है कि ना, जब जुआ सर पे चढ़ेगा उसके, जब ये आईपीएल का खुमार आएगा, जब टीवी में ऐड दिखेंगे, आज डबल हेडर है, आज 7 बजे ये मैच है, सब भूल जाएगा वो। दोस्तों का फ़ोन आएगा, चल कहीं बाहर बैठते हैं, चल भाई कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। आप कहीं रूफ़टॉप पे बैठोगे, रेस्टोरेंट में बैठोगे, मैच चल रहा होगा, आप सब भूल जाओगे। सच में भूल जाओगे। बहुत लुक्रेटिव है ये चीज़ें। दोस्तों, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप। किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें। जो लोग जुए सट्टे की ऐप्स को प्रमोट करेंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि टीवी पे तो आएगा नहीं है, अखबारों के माध्यम से, जो आपके पास फ़ोन आएँगे, भैया हमारी नई वेबसाइट है, हम आपको इतना बोनस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ठीक है? आपके जो दोस्त लोग होंगे जो आपको रेफ़र करेंगे, वो बोलेंगे भाई तू तो खेलना है तो खेल, नहीं खेलना मत खेल, मेरे को तो रेफ़रेंस का पैसा आएगा, तू एक बार एक बेट लगा दे फिर भूल जा। आप समझना, एक भी मैच आपने खेल लिया, एक भी मैच आपने खेल लिया, उसका नतीजा कुछ भी हो,
रिजल्ट एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आप जीत गए, तो मेरे ख्याल से आप बड़े नुकसान के लिए फिर अपने आप को रेडी रख लो, क्योंकि आप आने वाले टाइम में खुद को नहीं रोक पाओगे। कोई इंसान है, उसने 30 दिन सिगरेट पी ली, सपोज करो 3 सिगरेट दिन की पी ली, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, और माइंड में चल रहा है उसके कि यार मैं जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। आप 31वें दिन आप उसे छुड़वा के दिखा दो, जब तक वो नुकसान नहीं खाएगा, जब तक वो अपने इस डैमेज कंट्रोल पे बात नहीं करेगा, जब तक वो सोचेगा नहीं कि कितना बड़ा आने वाले टाइम में इसका क्राइसिस मेरे को झेलना पड़ सकता है, मेरी फैमिली को देखना पड़ सकता है, वो नहीं छोड़ेगा उस चीज़ को। सेम गोज विद बैंक, सेम गोज विद गैम्बलिंग। आपने अगर तपस्या करी है, कर रहे हो कि यार मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं खेलना है, तो आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप पथभ्रष्ट मत हो जाना। आपकी जितनी भी मेहनत है, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, वो सब गुड़ गोबर हो जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखना आप। वापस से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ फिर, टूटे हुए दिल से शुरू करना पड़ेगा वापस, और ज़्यादा गहरे गड्ढे से शुरू करना पड़ेगा, ज़्यादा उधारी से शुरू करना पड़ेगा, कम मोटिवेशन से शुरू करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1.5 महीना चलेगी ये चीज़ें, 2 महीना चलेंगी ये चीज़ें, आप समझो इस चीज़ को। पूरे पूरे टाइम दिमाग में वही घुसेगा, वही घूमेगा। नौकरी पे होंगे, अगले मैच में क्या होगा, शाम को 7 बजे कब होगा, 7 बजे ये हो जाएगा, 7 बजे टॉस हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। स्टूडेंट लोग, एग्जाम हो चाहे नहीं हो मतलब नहीं है, रात को पूरी स्ट्रेटेजी बनाने बैठ जाएंगे कि भाई ये ना कॉपी पेन ले लेते हैं, हाँ ये पिच रिपोर्ट ऐसी है, चिन्ना स्वामी में बारिश नहीं होती है, ये होता है, बैटिंग फ्रेंडली होता है, पहले ये खेलेगा तो इतना बनता है, पहले खेलने वाली टीम इतनी जीती है, दूसरी बार खेलने वाली टीम इतनी जीती है। अरे बहन चोदो, काम पे ध्यान दे लो, जीवन सुधार लो। और जो तुम्हारे घर में जो तुम्हारी वाइफ आई है, किसी दूसरे बाप की बेटी आई है, घर छोड़ के अपना तुम्हारे भरोसे, जो अपने बाप का सरनेम हटा के तुम्हारा सरनेम लगा रही है अपने नाम के पीछे, उसकी इज्जत कर लो। जो तुम्हारे बेटे हैं, जो तुमको, बच्चे हैं तुम्हारे बेटे बेटे, जो तुमको देख रहे हैं कि यार ये आदमी हमारा घर चलाता है, ये हमारा पालन पोषण कर रहा है, ये हमारा भगवान है, उसकी नज़र में इज्जत बचा लो। जिन माँ बाप ने तुमको पैदा किया है, अपने मेहनत की पसीने की कमाई से तुमको पढ़ाया है, लिखाया है, वो अपने बुढ़ापे में अगर एक सुकून की तलाश कर रहे हैं कि हमने हमारे बेटे पे बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसा लगाया है, आज एक काबिल बिजनेसमैन या एक एम्प्लॉय बन चुका है, लेकिन उनको पता नहीं है जुए खेल रहा है। क्यों चीज़ें खराब कर रहे हो? भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक आ जाए, हॉस्पिटल लेके जाओ। इस चीज़ में खुश मत हो जाना कि हमारा तो हेल्थ क्लेम चल रहा है, हेल्थ पॉलिसी चल रही है, मैं उसमें भी दिखा दूंगा। हेल्थ पॉलिसी में भी 100% कवर नहीं होता, देना तो पड़ता है। मेजर ऑपरेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, 8-10 लाख का खर्चा आया, 2 लाख तो तुम्हारी जेब से भी लगेंगे। कहाँ से लाओगे? नहीं ला पाओगे ना। लेकिन जुए में तुम 100% 2 लाख के नीचे लॉस में हो जाओगे, और बुकी के पास पैसा पहुंच भी चुका होगा, वो तुम अरेंज कर लोगे। चीज़ें समझने की होती हैं और चीज़ें समझनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि चीज़ें मुश्किल हैं, कंट्रोल मुश्किल है, चकाचौंध है पूरी, फेस्टिव सीजन है ऐसा। मतलब रशिया रशिया यूक्रेन चल रहा है, अमेरिका ईरान चल रहा है, गैस की दिक्कत, पेट्रोल की दिक्कत, सोना महंगा, चांदी महंगी, एलपीजी की किल्लत, क्रूड ऑयल का नाटक, डॉलर जा रहा है ऊपर, अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैस हो रखी है। सब भूल जाओगे, किसी को मतलब ही नहीं है। आज बेंगलोर का मैच है, आज कोहली खेलेगा। अरे बहन चोदो, क्या चल रहा है जीवन में यार? करियर पे फोकस देखना है, चीजें संभालनी है, बच्चे देखने हैं, माँ बाप देखने हैं, घर परिवार वाले देखने हैं। मैचों से नहीं होगा। जब तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी उम्र का हो जाएगा ना, तब भी आईपीएल का 50वां संस्करण चल रहा होगा, आप देख लेना। देख लेना, ये बंद नहीं होंगे। ये पैसे कमाने की मशीन है। पैसा डालो इनपुट में, आउटपुट से बहुत सारा पैसा निकलता है, ये बंद नहीं होगा। लेकिन तुम कब बंद हो जाओगे कि ऊपर चले जाओगे, पता नहीं चलेगा। अखबारों के अंदर बचपन में कभी सुना है कि मैच इतना रोमांचक था कि 2 जनों के दिल के दौरे पड़ने से मौत? मैंने तो बहुत देखी है न्यूज़ बचपन में। मैं ये सोचता था यार, इतना रोमांचक मैच हो गया, दिल पे दौरा लग गया। बाद में पता चला जो मरते हैं ना, वो दिल के दौरे से जुआरी ही मरते हैं, जिनके पैसे लगे हुए होते हैं मैचों पे, और उनकी टीम नहीं जीतती, और जीतती भी तो ऐसी हालत कर देती है, पैसा तो आया था लेकिन मौत आ जाती साथ में पहले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
पैसा हारोगे, खुद का हारोगे। मैं तो नहीं खेल रहा। मैंने जीवन में ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश नहीं करी, ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं करी, मैं साफ बोलता हूँ। लेकिन इस चीज़ पे मैं आँख बंद करके अब कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा, मैं ₹1 का जुआ नहीं खेलूँगा। कोई मुझे लाख रुपए देके बोलेगा ना, जीते तो तेरे, हारे तो मेरे, मैं तो भी नहीं खेलूँगा। एक जने ने मना किया था मुझे स्क्रीनशॉट डालने के लिए। एक भाई का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया था, "भैया आप मना कर देना हमको टेलीग्राम पे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट मत डालना।" मैंने बोला, "हाँ, बताओ क्या हुआ?" एक वेबसाइट का नाम लिया उन्होंने, "आप इतना कर दो भैया, उसका लोगो जो है वो साथ में नीचे लगा दो, हम आपको लोगो भेज देंगे। 10 दिन तक बस इतना बोल दो कि आप देखो लॉस रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हो, रोक नहीं पा रहे हो तो इस वेबसाइट पे कर लेना।" ये उनके वर्ड्स थे। और कुछ एक लोग हैं उनको मैंने भेजा भी था स्क्रीनशॉट, पोस्ट पे नहीं डाला था मैंने। बोले, "भैया हम स्कैम नहीं है, हम आपको एडवांस में देंगे 1 लाख रुपया, एडवांस में हम आपको पैसे देंगे। आप हमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हो, वीडियो कॉल पे बात कर लो। आपको पहले पैसे देंगे, बाद में आपको स्क्रिप्ट आपको तैयार करके अगले दिन से आप कर देना।" मैंने बोला, "भाई जिस रास्ते में जाऊँगा नहीं ना, उसको मैं चीमटे से भी नहीं छूना चाहूँगा उस चीज़ को जिससे मैंने अब नफ़रत कर ली। मैं बहुत कम चीज़ें छोड़ता हूँ लाइफ़ में, लेकिन जिसको छोड़ दिया एक बार, फिर वो भगवान का रूप लेके भी आ जाएगा, मैं नहीं छोड़ूँगा उसको। सरकार लीगल कर देगी जुआ, मैं नहीं खेलूँगा आज के बाद। ये मेरा प्रण है। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे आप भी कुछ भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं लेकिन वापस अब लगता है कि भटक सकते हैं, या कुछ नए लोग जो कभी जीवन में जुआ नहीं खेला, लेकिन उनका मन कर रहा है कि यार इस बार खेल लें। मैं उन सब से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, ये चीज़ ऐसी है, इसके रिपरकशंस इतने भयभीत हैं। आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ जाएँगे कि यार मैं इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, तू कर ले। जिन लोगों से जीवन में आप बात करना पसंद नहीं कर सकते, उनके आगे हाथ फैला लोगे, "मुझे पैसे दे दो उधार", और वो आपकी गांड मारेगा, ₹10 सेक डाले बहनचोद। समझ रहे हो इस चीज़ को? दिक्कत है, अगर हम सही रास्ते पे डटे नहीं रहे, हम पथभ्रष्ट हो गए, हम डाइवर्ट हो गए, वापस से उसमें घुस जाओगे। ये वही वाली चीज़ है, वो विक्रम के पीछे बेताल लटकता है ना, वो पीछे मुड़ के बेताल तूने देखा मैं वापस उड़ जाऊँगा, तो वही वाली चीज़ है। तो पीछे मुड़ के देख लोगे, वो उड़ के चला जाएगा। समझनी पड़ेगी ये चीज़ें। और जो मैं एक बात और बताने वाला था, वो ये है कि मैं आखिरी वीडियो नहीं है मेरी आईपीएल पे, मैं और वीडियो बनाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा हर दिन लाइव आऊँ जब-जब आईपीएल मैच चलेंगे, ताकि आप लोग मैच नहीं देख के मेरे लाइव में जुड़ो। मैं ये नहीं बोलता आईपीएल मत देखो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी एक हिस्ट्री रही है जुए के साथ, आईपीएल के साथ, तो आप आईपीएल देखना अवॉइड करो। उसका रीज़न है, कोई डायबिटिक इंसान है, शुगर उसको प्रोहिबिटेड होता है, मत खाओ। लेकिन एक बार वो खा लेगा, वो सोचेगा कुछ नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन कुछ माइन्यूट शरीर के अंदर कुछ ऐसे रिपरकशंस होंगे, उसको पता नहीं चलेगा। वो रेगुलर करता रहेगा तो वो चीज़ें खराब कर देंगी उसको। क्यों? क्योंकि उसको मना कर रखा है। जुआ खेल चुके हो, हार चुके हो, आईपीएल की आदत लग चुकी थी, कोशिश करो नहीं देखो। कॉन्फिडेंस है खुद पे कि यार मैं देख लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखना चाहते हो देख लो, लेकिन जब-जब मन के अंदर ऐसे बटरफ्लाइज़ आने लगे, जब-जब मन के अंदर ऐसा आने लगे कि यार मन कर रहा है, मन कर रहा है, उसी टाइम पे छोड़ दो उसको। बर्बाद कर रही है ये चीज़ें। जो क्रिकेटर्स हैं वो इतना कमा रहे हैं, तुम कितने भी घोड़े उड़ा लो, तुम्हारा बाप नहीं लेके जा सकता उतने पैसे। क्रिकेटर कमा रहे हैं, कमेंटेटर कमा रहे हैं, स्पेक्टेटर्स कमा रहे हैं, अंपायर कमा रहे हैं, चीयर लीडर्स कमा रही है, सब कमा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, कहीं न कहीं तुम लोग भी उनको कमा के दे रहे हो। जुआ खेलते हैं लोग, तभी तो मैचों को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ताकि और लोग खेलें। अगर पूरा आईपीएल का सीज़न सपाट चला गया, कौन जुआ लगाएगा, कौन पैसे लगाएँगे, कहाँ से व्यूअरशिप आएगी, कहाँ से ब्रॉडकास्टर्स आएँगे? ये बहुत बड़ा खेल है भाई, ये सब बड़ी मछलियाँ हैं, हम नहीं जीत सकते इनसे। मैं बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाता हूँ, ये जब सब बोल रहा हूँ रैंडम बोल रहा हूँ, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ नहीं। जो मन में आ रहा है बक, 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 बक बका दिया। मेरे को एडिटिंग भी नहीं आती है, कोशिश करूँगा सीखने की, टाइम टाइम नहीं है सीखने का, ऑफ़िस, नौकरी, सारी चीज़ें। लेकिन मेरी नीयत साफ़ है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई ये नहीं बोले कि सर मेरे को इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया। वो यही मैसेज करे, सर 3 महीना से नहीं खेला, 40 दिन से नहीं खेला, भैया 1.5 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख आ रहा हूँ, अब छोड़ दिया। तुम छोड़ोगे तो तुम बचा पाओगे आने वाले पैसे, आने वाले टाइम के लिए, आने वाले लोगों के लिए।
उन लोगों के लिए जिनको उम्मीद है तुमसे, और बहुत ज़रूरी है ये बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। मैं जाता हूँ, वीडियो समाप्त करता हूँ, वापस से वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों का प्यार चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे माँग रहा हूँ, वो मैंने कभी नहीं माँगी है, वो ये है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने जुआ खेला है? आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए क्या करोगे, इस पे लाइक का बटन दबाओगे, हाइप का बटन दबाओगे, वो चाहिए मुझे। 300 लाइक्स का मेरा टारगेट है इस पे। मैं चाहता हूँ कि ये आईपीएल हम सब, हमारी जो फैमिली है, शेयर इट विद मिलियन की फैमिली है, उन जुआरियों का ऐसा सीज़न जाए, वो सब बोले भैया 10-10 साल आईपीएल खेला है, 5-5 साल आईपीएल खेला है, ये आईपीएल एक मैच नहीं खेला हमने। ये मैं चाहता हूँ आप लोगों से प्रॉमिस। 300 लाइक्स मुझे दो, हाइप का बटन दबाओ ताकि मेरा जो छोटा-सा चैनल है वो आगे बढ़े, लोगों तक जाए। एक वादा मैं आपसे चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मैंने आज तक 8 महीने हो गए चैनल को, कभी किसी को नहीं बोला, मैं आज कह रहा हूँ वो ये है, हर बंदा इस वीडियो को कम से कम 10 जनों को शेयर करे। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। सपोज़ करो मैं हूँ, मैंने ये वीडियो देखी, मैं उन जनों को शेयर करूँगा जो या तो जुआ खेलते हैं या जुआ नहीं, या तो जुआ खेलते हैं या खेलते थे, या फिर मुझे लगता है यार इसकी विसिनिटी के अंदर, इसकी फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई लोग होंगे जो जुआ खेलते होंगे। उनको शेयर करना है। उनको ये बोलना है कि भाई तुझे अगर तुझे तेरे नोन में कोई बंदा है जो जुआ सट्टा खेलता है, उसको ये वीडियो तू आगे भेज। अपन को लोग, मैं सही बता रहा हूँ, मैं जब नोटबंदी के अंदर हेड कैशियर था तो लोग मुझे बोलते थे कि यार आपको ऐसे कहीं नेशनलिस्ट वाली फीलिंग आ रही होगी ना, लोग 7:30 बजे से आ रहे हैं नोटबंदी, नोट चेंज कराने, नोट खाते में जमा कराने, और आप रात को 1-1 बजे घर जा रहे हो। मैं 1.5 महीना रात को 1 बजे घर गया था जब नोटबंदी हुई थी। मैं हेड ब्रांच में था एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की, मेरी पहली जॉब थी, वो पहला बैंक था मेरा वो। और मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि यार हम कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं यार, क्योंकि नोट चेंज कराने तो कस्टमर्स नॉन कस्टमर्स दोनों आ सकते थे किसी बैंक के। हाथ दुख जाते थे एकदम, लिटरली टाइप करते करते, नोटों पे रबड़ बांधते बांधते, 12-12 1-1 बजे हम 1.5 महीने कर गए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी हम एक एजेंडा चलाएं कि हमको इस चीज़ को इतनी फैला देनी है कि जो लोग करते थे ना उनको हम रोकें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मैं रोक रहा हूँ, और आप लोग मेरे माध्यम से इस चीज़ को इतना फैला दो आगे कि जो लोग करना भी चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो दिखा के अपन बोल दे भाई तुमको मज़ा आ जाएगा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। लेकिन 5 साल बाद तेरी जो हालत होगी ना, तू, तेरे जो यार दोस्त हैं ना भाई जो तेरे आज साथ खड़े हैं, सबसे पीछे खड़ा होगा तू उनमें, सबसे पीछे खड़ा होगा। ये उनको रियलाइज़ कराना है। ये वीडियो 10 जनों को शेयर करो, सब जने लाइक का बटन दबाओ, सब जने हाइप का बटन दबाओ, मेरी विनती है आपसे। और ट्रस्ट मी, तो इस वीडियो पे अगर 300 लाइक्स नहीं आए ना, मेरा दिल टूट जाएगा भाई, मेरा मोटिवेशन ही नहीं आएगा। मेरे को ऐसा लगेगा मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ यार, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा अपना। समझो इस बात को, मेरी विनती है आपसे, नीयत साफ है, साफ नीयत से किया हुआ काम कभी भी फेल नहीं होता। मुझे फेल मत होने दो इस वीडियो पे। 300 लाइक्स, 10 जनों को शेयर। जय राम जी की।